आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देख के ऐसे लगा मानो जिंदगी मुझे बोल रही है कि तू अभी जिंदा है, तू फिर से ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने से आके बोली, हाय कैसे हो। तो मैं उसे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ तो बोलो। मैं हड़बड़ाहट से बोला, मैं ठीक ही हूँ, तुम कैसी हो। वो बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, आज मेरा यहाँ पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी हो, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बह गया था किसी और के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। मैं आंचल को भूल के भी नहीं बुला पाया था। और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने आ चुकी थी। अब मैं क्या बोलूँ उससे, किस मुंह से बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी अभी नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था, लेकिन आंचल ने मुझसे एक बार भी हमारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की और ना ही मुझसे पूछा कि अब उसी के साथ हो या ब्रेकअप हो गया है मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश का रुकने का। तभी आंचल ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देख बोली, तुम्हें घर नहीं जाना। मैंने कहा घर तो जाना है, लेकिन आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। तो वो बोली ठीक है। फिर थोड़ी देर रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोचे विचार किए हाँ बोल दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों ही भीग गए थे बस स्टैंड आते आते, और बारिश की वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, ना मैं कुछ बात कर पा रहा था ना वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई। वो हंस पड़ी, बोली नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उसे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए पूछा, पूजा का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा, आंचल मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में बस आ गई और हम दोनों बस में चले गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में आंचल को देखा, मुझे उससे पूछना था क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया कि नहीं, पर कैसे बात करूं, बस यही सोच रहा था कि वो मेरे कैबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम इधर भी तो बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। तो वो बोली ठीक है और चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजे और मैं उससे बात कर पाऊँ। टाइम जैसे थम ही गया था। अब 6 बज गए, सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में आंचल भी थी, वो रुकी हुई थी मेरे लिए। आज फिर हम एक साथ चल दिए बस स्टैंड और रास्ते में मैंने उससे पूछा, कल का जवाब नहीं दिया तुमने। तो वो शांत थी। कुछ देर बाद बोली, किस बात का जवाब दूँ, तुम गए थे छोड़ के और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए, तो कोई माफ़ी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों के बीच अब एक दूसरे से बात भी नहीं हो पा रही थी। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की आंचल को मना लूँ, उससे कह सकूँ कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं पा रहा हूँ।
तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुआ था। और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मुझ में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे पता कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। एक दिन मैंने आज कुछ सोचा और ऑफिस में आकर सबको अपनी शादी की खबरें दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन आंचल नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मेरी शादी होने वाली है? तो वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी होने जा रही है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही है। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने नहीं आई जब सब लोग आए थे? तो बोली, मुझे बहुत काम था, मैं व्यस्त थी। मैंने कहा ठीक है और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को आंचल का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ। अगले दिन आंचल ऑफिस ही नहीं आई थी, तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या हो गया है, क्यों नहीं आई है। फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि आंचल को फ़ोन करके पूछे कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। तो उसने फ़ोन किया तो पता चला उसे बहुत तेज बुखार है और वो घर पर अकेली है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो उसके वहाँ पहुँचकर जाकर देखा तो वो अकेली थी और उसे बहुत ठंड लग रही थी, कंबल में सोई हुई थी। मैं जल्दी से उसे उठा के अस्पताल लेकर गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उससे मुझसे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और फिर धीरे से उसकी आँख खुली तो वो मुझे बस देखे ही जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी और मेरे भी आँख में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए।